गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश बुक की हमारे सेकंड सेमेस्टर की लास्ट पोएम द नाइटिंगेल एंड द ग्लोबोम, जिसके पोएट हैं विलियम कॉपर। विलियम कॉपर को इंग्लिश लिटरेचर में नेचर्स पोएट कहा जाता है क्योंकि इनकी जितनी सारी कविताएं हैं वो ज़्यादा नेचर बेस्ड हैं। 1731 में इनका बर्थ हुआ और 1800 में इन्होंने अपनी जो लाइफ स्पैन था वो कंप्लीट किया। तो उनकी एक पॉइंट जो नेचर बेस्ड है, जो हमें नेचर की ब्यूटी के बारे में बताते हैं, द नाइटिंगेल एंड द ग्लोबोम, ये पॉइंट हमें बताती है कि हर किसी के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज, अपनी एबिलिटीज, अपनी कलाएं होती हैं जो एक ही भगवान ने बनाई हैं। हम सारे एक ही गॉड के क्रिएचर्स हैं, क्रिएटिंग है हम एक ही गॉड की। तो इस पोएम में एक नाइटिंगेल और एक ग्लोबोम की स्टोरी है। जो क्या कहती है नाइटिंगेल और ग्लोबोम, उसको कैसे इस मैसेज को दे रहा है वो हम पढ़ेंगे। अ नाइटिंगेल दैट ऑल डे लॉन्ग had cheered the village with his song, nor yet at eve his note suspended, nor yet the eventide was ended। मीन्स कि एक नाइटिंगेल है जो बुलबुल, नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल, कि वो पूरा दिन अपने गीतों से पूरे गांव को महकाती है। पूरा दिन गाने के बाद शाम तक भी उसके जो सुर हैं, उसके स्वर हैं, उसका गला जो है वो थकता नहीं है। और लास्ट में रात होने पर जब उसको भूख महसूस होती है, begin to feel as well as he might the keen demands of appetite, when looking eagerly around he spied far off upon the ground। कि जब उसको भूख महसूस होती है तो अपने भूख मिटाने के लिए, अपना भोजन तलाश करने के लिए वो इधर उधर धरती पर नजर डालती है तो उसको दूर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। स्पाई ऑफ मीन्स लुकिंग आफ्टर, ठीक है, देखना, लुकिंग फॉर। तो एंड न्यू द ग्लोबम बाय हिज स्पार्क, कि वो जान जाकर उसको पता चल जाता है कि उसके स्पार्क से, उसकी चमक से, कि वहां दूर एक ग्लोबम है। So stooping down from Hadran top, he thought to put him in his crop। Stooping down means तेजी से नीचे आना, कहीं ऊपर से उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए तेजी से नीचे की ओर आना। Hadran top means कांटेदार झाड़ियां ऊपर, वो पेड़ के ऊपर बैठी है ना, शाखा पे बैठी दूर, तो वहां से वो एकदम से डाइव करती हुई उसको ये सोचती है कि उसको वो अपने पंजे में जकड़ लेगी, उसको पकड़ लेगी और अपना भोजन बना लेगी। The worm, aware of his intent, harangued him thus right eloquent। जो worm था यानी जुगनू था, वो उसकी इंटेंशन से अवेयर था, उसके इरादे को वो पहले से ही भांप जाता है। तो वो उसको harangued means लंबा और सच्चा भाषण, जो सच्चाई से भरपूर हो, सच्ची बातें कहने वाला। तो उसको वो सच्चाई पूर्ण भाव से कुछ कहता है कि डिड यू एडमायर माय मैन, व्हाट ही एज मच एज आई योर मिंसेसली, कि जिस क्या तुम मेरी चमक को एडमायर करते हो, प्रेज करते हो मेरी चमक को, खुश होते हो मुझे देखकर जिस तरह मैं तुम्हारे गाने को सुनकर खुश होता हूँ। यू वुड अबॉर्ड टू डू मी रॉन्ग एज मच एज आई टू स्पॉइल योर सॉन्ग, कि अगर मैं, तुम मुझसे तब नफरत करोगे अगर मैं तुम्हारे गाने को स्पॉइल करता हूं तो तुम मेरी चमक को स्पॉइल क्यों कर रहे हो। For 'twas the self same divine power divine taught you to sing and me to shine, that you with music, I can with light, might beautify and cheer the night। कि हम उस सेम सेल्फ डिवाइन पावर यानी गॉड ने हम दोनों को बनाया है, हम दोनों ही उसी गॉड की क्रिएशंस हैं, उस जिसने तुम्हें म्यूजिक यानी संगीत के साथ नवाजा है और मुझे लाइट के साथ नवाजा है। तुम अपने गीत से, अपनी मधुर आवाज से पूरी दुनिया को महकाती हो और मैं पूरी दुनिया में अपनी रोशनी बांटता हूँ। द सॉन्गस्टर had his short oration means short speech। सॉन्गस्टर मीन्स गायक, यहाँ सॉन्गस्टर नाइटिंगेल के लिए आया है कि उस गायक ने यानी नाइटिंगेल ने उसकी वो छोटी प्रभावशाली स्पीच सुनी एंड वार्बलिंग आउट हिज एप्रोवेशन, और उसके जो वर्ड्स उसने बोले सच्चाई पूर्ण उसने भाव करके उससे वो बहुत खुश हुई। रिलीज्ड हिम एज माय स्टोरी टेल्स एंड फाउंड अ सफर समवेयर एल्स, और उसने उसको जिस तरह से विलियम कॉपर कहता है कि जैसे मेरी ये पूरी स्टोरी बता रही है, स्टोरी में
कि उसने उसको आज़ाद कर दिया और अपना सफर यानी भोजन ढूंढने के लिए वो कहीं और चली गई। तो इस पॉइंट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हर किसी में अलग अलग क्वालिटीज हैं। गॉड ने बहुत सारे लोग बनाए हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, तो हर किसी में अपनी अपनी क्वालिटीज है। तो हमें किसी को भी मॉकिंग नहीं करनी चाहिए, उसको है ना, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो दैट्स ऑल, ये हमारी स्टोरी थी इस पॉइंट की समरी। ओके जी, एनी डाउट? ओके, थैंक यू वेरी मच।